गुड मॉर्निंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने लास्ट बैलेंस शीट डिस्कस किया था, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमारा नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट, है ना। हम वित्तीय विवरण के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना, पढ़ा था हमने, जिसमें से हम एक जो कि स्थिति विवरण जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उसके बारे में पढ़ा था। उसका एक इलस्ट्रेशन भी देखा था हमने। आज हम उसी का ही एक और महत्वपूर्ण वित्तीय विवरण पढ़ेंगे, जो कि है लाभ हानि खाता या आय विवरण जिसे हम कहते हैं। ठीक है, लाभ हानि खाते को आय विवरण, आय का विवरण, अर्जनों का विवरण, लाभ हानि का विवरण तथा आय एवं खर्चों का विवरण आदि नामों से जाना जाता है। मतलब बहुत सारे नाम हैं लाभ हानि खाते के। ठीक है, आय के विवरण, अर्जनों का विवरण, लाभ एवं हानि का विवरण, आय एवं खर्चों का आदि। ठीक है, लेकिन इसका सबसे जो प्रचलित नाम वो क्या है, आय विवरण, यानी कि इनकम स्टेटमेंट से ये ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, आय विवरण एक क्या है, एक अमेरिकी शब्द है। अमेरिकी संस्थाओं में लाभ हानि का हिसाब एक विवरण के रूप में तैयार किया जाता है, यानी कि एक स्टेटमेंट के रूप में तैयार किया जाता है, इसीलिए वहाँ इसे आय विवरण के नाम से जानते हैं। जबकि भारत में लाभ हानि के हिसाब को एक खाते के रूप में तैयार किया जाता है। ठीक है, एक अकाउंट के रूप में तैयार किया जाता है, इसीलिए यहाँ इसे लाभ हानि खाते के नाम से जानते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। लाभ हानि खाता एक निश्चित अवधि के व्यवहारों के परिणाम को दिखाता है ना। यह एक प्राविधिक प्रलेख है, क्योंकि ये एक निश्चित अवधि की सभी घटनाओं को दर्शाता है। ठीक है, अगर हम इसकी परिभाषाओं पर जाते हैं, डेफिनेशंस की बात करते हैं, तो सब लोगों ने इसे अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है। अगर हम हार्वर्ड एंड ऑप्टन के अनुसार जाते हैं तो लाभ हानि खाते को उसने इस तरीके से परिभाषित किया है कि भाई किसी अवधि की क्रियाओं के फलस्वरूप, किसी अवधि की क्रियाओं के फलस्वरूप स्वामियों के दावे या समता में परिवर्तन का समुचित विन्यासित सारांश लाभ हानि विवरण कहा जाता है। ठीक है, किसी अवधि की क्रियाओं के फलस्वरूप स्वामियों के दावे या समता में परिवर्तनों का समुचित विन्यासित सारांश लाभ हानि विवरण कहा जाता है। यानी कि द समरी ऑफ चेंजेस इन द ओनर्स क्लेम और इक्विटी। इंग्लिश में हम अगर डेफिनेशन देखते हैं तो द समरी ऑफ चेंजेस इन द ओनर्स क्लेम और इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ अ पीरियड ऑफ अ टाइम प्रॉपरली अरेंज्ड इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। ठीक है, ऐसे राय के फल के अनुसार आय विवरण वह विवरण है जो व्यवसाय की एक निश्चित अवधि के आय व व्यय को प्रदर्शित करता है। जैसा हम पहले भी बता ही चुके हैं कि एक निश्चित अवधि में जो भी लाभ हानि या व्यय जो होता है उसको प्रदर्शित करता है, एवं तत्परोपरांत लेखा अवधि के लाभ एवं हानि की अंतिम राशि को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर हम इसे इंग्लिश में देखते हैं तो रॉय फॉल के अनुसार द इनकम स्टेटमेंट इज़ द स्केड्यूल। ठीक है, द इनकम स्टेटमेंट इज़ द स्केड्यूल दैट शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज ओवर a period of time and then gives the final figure representing the amount of profit or loss फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। एक इनकम स्टेटमेंट एक स्केड्यूल है जो शो करता है इनकम एक्सपेंडिचर
किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज का एक पीरियड ऑफ टाइम में, फिर एक हमें एक फाइनल फिगर देता है जो कि रिप्रेजेंट करती है कि भाई कि उस अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस एंटरप्राइज को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। द इनकम स्टेटमेंट इज़ द schedule that shows the income and expenditure of a business enterprise over a period of time and then gives the final figure representing the amount of profit or loss for the accounting period। ठीक है, कई सारी परिभाषाएं हैं। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भाई लाभ हानि खाता जो है वो किसी एक निश्चित, है ना, एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम यानी निश्चित अवधि की क्रियाओं या व्यवहारों का एक सारांश होता है। ठीक है, जिसमें उस अवधि से संबंधित आगमों, व्ययों व शुद्ध आय को लेखाक्रम के सिद्धांत के आधार पर व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किया जाता है। हाँ, ठीक है, कि भाई जो आय के लेखाक्रम के जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर व्यवस्थित रूप से उन्हें शो करता है, यानी प्रॉपरली उन्हें शो किया जाता है। ठीक है, इस खाते के नाम पक्ष की ओर सभी व्यापार के व्यय तथा हानियों को तथा जमा पक्ष की ओर सभी आगमों तथा लाभों को प्रदर्शित किया जाता है। दोनों पक्षों का अंतर लाभ या हानि कहलाता है। ठीक है, यानी कि इस कहने का मतलब है कि भाई ये जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि खाता बनाते हैं, उसका जो नाम पक्ष है उसकी ओर जो सभी व्यापार के जो व्यय और हानियाँ होते हैं हम उसको शो करते हैं, और दूसरी ओर जो आगम तथा लाभ है उसको प्रदर्शित करते हैं, और उन दोनों के अंतर को यानी डिफरेंस को हम हानि या लाभ के रूप में दिखलाते हैं, उसे कहते हैं हम लाभ या हानि। ठीक है, अब हम फंक्शंस की बात करते हैं, यानी कि लाभ हानि खाते या आय विवरण के कार्य की बात करते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला है एक निश्चित समय अवधि की संस्था। ठीक है, एक निश्चित समय अवधि की संस्था की आय तथा व्यय का सारांश प्रस्तुत करता है। हाँ, यह अवधि 1 महीने, 3 महीने, 6 माह या 1 वर्ष की हो सकती है। ठीक है, यानी कि भाई जो टाइम पीरियड है वो क्या 1 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का, या पूरे 1 साल का, 1 वर्ष का भी हो सकता है। ये संस्था की लेखांकन के आधारभूत सिद्धांतों के अनुसार शुद्ध आय का मापन करता है। ठीक है, जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनके आधार पर ही जो शुद्ध आय है उसको उसे कैलकुलेट करता है, मापन करता है। ठीक है, तीसरा है यह व्यवसाय के स्वामियों तथा अन्य पक्षों को व्यवसाय की क्रियाओं के परिणामों की सूचना देता है। ठीक है, संस्था की क्रियाएं शुद्ध आय उत्पन्न कर रही है अथवा शुद्ध घाटा। ठीक है, भाई ये व्यवसाय के जो स्वामी हैं या फिर उसके जो अन्य पक्षकार हैं उनको व्यवसाय की जो क्रियाएं हैं उनके परिणामों के बारे में क्या है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि भाई संस्था की जो क्रियाएं वो शुद्ध आय उत्पन्न कर रही हैं या फिर लॉस हो रहा है, उन्हें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो बताता है। ठीक है, संस्थाएं की क्रियाओं से। अब हम लाभ हानि खाते के प्रारूप की बात करते हैं, फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो भाई लाभ हानि खाता का कोई मतलब एक सर्वमान्य प्रारूप तो है नहीं, कोई ऐसा कुछ है नहीं कि वैलिड वो नहीं है, फॉर्म नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लाभ हानि खाते का कोई सर्वमान्य प्रारूप नहीं है। ठीक है, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 में इसके लिए कोई प्रारूप निश्चित नहीं किया गया था। जो विभिन्न व्यावसायिक संस्थाएं हैं वो लाभ हानि खाते को व्यवसाय की जो परिस्थितियां या फिर स्वभाव है उसके अनुसार ही तैयार करती हैं। ठीक है, यानी कोई मतलब वैलिड या फिर कुछ परमानेंट कुछ फॉर्मेट नहीं है लाभ हानि खाते का। सारी अपनी जो भी व्यावसायिक संस्थाएं हैं वो अपने लाभ हानि खाते को व्यवसाय की जो भी कंडीशंस हैं या फिर उसका जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करती हैं। वर्तमान अगर हम करंट उसकी बात करते हैं तो अधिकांश संस्थाएं क्या है, एक स्तरीय आय विवरण या बहुस्तरीय आय विवरण की शुद्ध आय ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। यानी कि अभी की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को
दो मेथड्स, यानी कि एक सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट और सेकेंड इज़ मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट। दो तरीके से बनाते हैं लाभ हानि खाते को। पहला है एक स्तरीय आय विवरण, दूसरा है बहुस्तरीय आय विवरण। ठीक है, बहुस्तरीय आय विवरण की हम बात करें तो उसमें जैसे कि ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता इस एक स्तरीय आय विवरण से। बहुस्तरीय विवरण में क्या है, जो आय है, ठीक है, बहुस्तरीय आय विवरण में क्या है, जो आय को क्या ये करता है, विभिन्न विभागों के जो कार्यतम उत्तरदायित्व के अनुसार जो भी पर्टिकुलर कहते हैं जो कार्य है उसके अनुसार अनेक स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है। मतलब उनको बाइफ्रिकेट कर देता है, जो भी अलग अलग कार्य हैं उनके अनुसार। ठीक है, बहुस्तरीय आय विवरण में आय को विभिन्न विभागों के, जो विभिन्न डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, विभिन्न विभागों के कार्यतम उत्तरदायित्व के अनुसार अनेक स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है। संचालन तथा गैर संचालन व्ययों को अलग अलग घटाकर, ठीक है, अलग अलग घटाकर विभिन्न प्रकार के लाभ तथा रोकी गई आय ज्ञात की जाती है। ये विवरण अधिक उपयोगी होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि बहुस्तरीय आय विवरण ज़्यादा यूज़फुल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट उसमें हम इसका एक इलस्ट्रेशंस लेंगे, जिससे हमारा जो सिंगल स्टेट दोनों तरीके से इसे बना लेंगे, एक सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट और दूसरा मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट। सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट यानी जो एक स्तरीय आय विवरण है वो भी सिंपल सा है। जैसे हम बनाते हैं इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन ईयर वी मेंशन, हम साल डालते हैं, भाई रेवेन्यू कितनी हुई, आय कितनी है, उसमें से सेल्स रिटर्न, अदर इनकम्स। इसका हम एक इलस्ट्रेशन ले लेंगे, उसमें इसका फॉर्मेट भी आ जाएगा और एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा।